हाहाकार। बारिश में निकली शव यात्रा। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। तैरते बिस्तर, डूबती कार, बहती जिंदगी। जोखिम में जान। सड़कों पर सैलाब। घर में रहना हुआ मुहाल। नदियों में उफान। त्राही त्राही करते इंसान। बारिश ने किया बेहाल पानी पानी शहर। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जल प्रलय है। कहीं शहर से लेकर गांव तक पानी नजर आ रहा है। आपको हम बताएंगे बेहाल शहरों का हाल, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात की, जहां भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ बाढ़ हुआ गुजरात। पानी में डूबे शहर। बंद हो गई ट्रेन। बारिश में निकली शव यात्रा। अहमदाबाद में बारिश के हालातों का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए किस कदर परिवार के लोग बारिश और पानी के बीच शव यात्रा ले जाने को मजबूर हैं। पूरे शहर का हाल ऐसा ही है, क्या आम क्या खास, सभी रास्ते पानी ने बराबर कर दिए हैं। तेज बारिश की वजह से पानी से भरी ये सड़क अहमदाबाद के पौष इलाके सीजी रोड की है। यहाँ देर रात हुई जोरदार बारिश ने सड़कों पर घुटनों तक पानी भर दिया है। शहर के ज्यादातर अंडरपास पानी की वजह से बंद हो गए। वहीं अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने वासना बैराज के भी 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। वहाँ पे पिछले 8 घंटों के भीतर करीब 11 इंच बारिश हुई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा उन जिलों के लिए दर्ज की गई है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि आने वाले 24 घंटों में गुजरात में भारी से तेज बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी अलर्ट घोषित किया है। अब तक अगर हम फ्लड की बात करें तो अब तक फ्लड के चलते करीब 9 लोगों की गुजरात में मौत हो चुकी है। हालांकि आज जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लगता यही है कि अभी भी जो फ्लड है, जो बाढ़ है, उससे लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। बाढ़ से अब तक गुजरात में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के 7 जिलों में भारी बारिश की वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसमें नवसारी, वलसाड, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, अमेरिला शामिल हैं। देखिए इस तस्वीर को, जिस ट्रैक पर देश की लाइफलाइन ट्रेन दौड़ती है, वहां पर प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। अब ट्रेन किनारे चलने का इंतजार कर रही है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है और ये मंजर पूरे शहर में कुछ ऐसा ही है। देखिए सड़कों का हाल, कमर तक पानी भरा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, लोग जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। बारिश के चलते अहमदाबाद मुंबई रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित है। गुजरात के वलसाड, नवसारी और अहमदाबाद में देर रात हुई जोरदार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए। सूरत मुंबई के बीच चलने वाली फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, वलसाड वडोदरा इंटरसिटी, वलसाड भरूच शटल, सूरत विरार शटल को रद्द कर दिया गया। वहीं ज्यादातर ट्रेनें 1 से 1.5 घंटे देरी से चल रही हैं, जबकि करीबन 27 स्टेट हाईवे बंद हैं। मेरा
मेरा 35 ईयर्स हो गया है। मैं जब से देख रहा हूँ, 25 साल से समझ रहा हूँ, तब से यहाँ पे पानी भरा ही जा रहा है। पीछे जो ड्रेनेज लाइन है वो सब इधर मकान आ गए हैं तो सब पूर के ड्रेनेज को कम कर दिया है, तो पानी का निकाल नहीं हो रहा है। तो मार्केट के सामने जो मकान बना दिया ना, वो दीवार बना दिया वो लोग ने, जो पानी का रास्ता था वो पूरा बंद हो गया है और मार्केट वाला कचरा भी सब गटर में डालते हैं, पानी निकाल वहाँ से होता नहीं है, इसलिए सब पानी सब हमारे घरों में भर जाता है। लगभग ये 35 साल से परिस्थिति हमारे कोई देखने के लिए आता नहीं है। 35 साल से हम लोग ये तकलीफ भुगत रहे हैं। वलसाड शहर में हो रही भारी बारिश के चलते शहर में बाढ़ के हालात हो गए। शहर के कई इलाके डूब चुके हैं। सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। सड़कों पर दौड़ने वाली कार डूब चुकी है। घरों में पानी घुस गया है। घर का सामान, सोफा, किचन, बाइक, साइकिल सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह पानी के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। इस जल जमाव के चलते वलसाड प्रशासन भी अलर्ट पर है। नवसारी के कई गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। नवसारी की पूर्णा और वलसाड की अंबिका नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते नवसारी वलसाड के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड के हालात भी खराब हैं। घरों में पानी भरा हुआ है तो वहीं इंसान से लेकर जानवर तक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। छतों में बैठे लोग और नीचे बहता पानी, सड़कों पर सैलाब, नदियों में उफान। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जिस शहर को रेगिस्तानों के लिए पूरी दुनिया जानती है। आज वहां बारिश ने कोहराम मचा रखा है। इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को छतों में जाकर जान बचानी पड़ रही है। आलम यह है कि नेशनल हाईवे 15 कई जगह से टूट गया है, जिसकी वजह से ये यातायात डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ठाणे में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियां उफान पर हैं, वहीं सड़कों का हाल बेहाल है। गाड़ी चलाना किसी मुसीबत को बुलावा देने जैसा है। कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। देखिए कितनी बहादुरी के साथ एसडीआरएफ के जवानों ने पानी में छलांग लगाई और एक गाय की जान बचाने के लिए कूद पड़े। गाय को बचाने के लिए एक लंबी जद्दोजहद चली। किसी तरह से 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को काबू में करके उसे रोप से बांधकर उफनती नदी से बाहर निकाला गया। सर्च किया तो हमें दिखाई दिया कि वहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज और जिस कारण बरसात के कारण हो सकता है। तो हमारे जवानों द्वारा उसमें लाइफ जैकेट पहन के और नदी में कूदा गया और गाय को सकुशल बाहर निकाला गया। साफ है बारिश का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसकी चपेट में आधा हिंदुस्तान आ चुका है। आज तक ब्यूरो। बाढ़ ने सिर्फ जिंदगी ही बेहाल नहीं की बल्कि कई जगह जान के लाले पड़ गए हैं। आपको दिखाते हैं 2 तस्वीर जहां सैलाब के बीच जिंदगी और मौत का खेल दिखाई दिया। कहीं जलधारा में फंस गया बच्चा, कहीं तेज बहाव में फंसी महिला। जान लेने पर उतारू सैलाब से 2-2 हाथ। इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी देर के लिए दिल थम सा जाता है। एकाएक लगता है कि पानी के इतने तेज बहाव के बीच फंसा ये बच्चा क्या बच सकेगा? क्या पुल से नीचे बहती नदी की धारा में बहने से बच सकेगी ये महिला? इन सवालों के जवाब के लिए ये दोनों तस्वीरें बारी बारी से देखें। मुंबई के पवई इलाके में अंबेडकर गार्डन का ये तालाब है। तालाब के बाहर पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के पास लोगों की भीड़ है और भीड़ शोर कर रही है। पकड़ के रख, छोड़ मत। पहन देना उसको, निकल के पहन। ये शोर इस बच्चे को बचाने के लिए है। ये बच्चा जो इस बहाव में फंसा हुआ है और इसके हाथ में बांस की ये टहनी है।
टहनी छूटी तो समझिए जिंदगी की बागडोर टूटी। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए कुछ बहादुर नौजवान मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से नौजवान दीवार के सहारे इसे बचाने की कोशिश में है। कोई कपड़ा फेंक कर खींचने की बात कहता है। कोई बच्चे की हिम्मत बढ़ाता है कि टहनी छोड़ना मत। 2 मिनट तक बच्चे को बचाने का शोर यूं ही गूंजता रहता है। अचानक इस पेड़ की टहनी को पकड़कर एक दूसरा बच्चा नीचे उतरता है। अपनी जान पर खेलकर वो इस बच्चे के पास पहुंचता है, उसे अपना हाथ देता है। बच्चा हाथ पकड़ता है। बचाने आया बच्चा बहाव में फंसे बच्चे को खींचता है, उसे ऊपर उठाता है और बाहर निकाल लेता है और फिर खुद भी ऐसे ही बाहर निकल आता है। तालियां बजती हैं और बच्चा बच गया। ये बच्चा तो बच गया, मगर सवाल ये है कि गार्डन का स्टाफ कहां था? मूसलाधार बारिश के दौरान ये बच्चा तालाब तक कैसे पहुंच गया? और सबसे बड़ी बात, बच्चे को बचाने के लिए किसी ने रेस्क्यू टीम को क्यों नहीं बुलाया? ये तो शुक्र था कि बच्चे को इन्हीं नौजवानों ने बचा लिया, लेकिन इस रेस्क्यू में हिम्मत की दाद देनी होगी उस बच्चे की भी, जो ऐसी जलधारा में भी बांस की टहनी पकड़े हिम्मत से डटा रहा। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर है। पुणे के जुन्नर में गुंजालवाड़ी के पास 85 साल की महिला नदी के बहाव में फंस गई। दरअसल ये महिला नदी में गिरी और इस पुल की दीवार पर अटक गई। महिला ने जान बचाने की गुहार लगाई तो पुल से गुजर रहे कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। 3 लोग पुल के नीचे लटके और किसी तरह इस महिला को ऊपर निकाला। शुक्र है कि इसकी भी जान बच गई। ये बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर बरपा। हिमाचल के चंबा से 100 किलोमीटर दूर बादल फट गया, जो अपने साथ सैलाब लेकर आया। बादल फटा और हाहाकार मच गया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। बरसात और बाढ़ ने मचाई भयंकर तबाही। ये तस्वीरें दिलों में खौफ पैदा करने वाली हैं। पानी की रफ्तार देखिए। जलधारा की आवाज सीने में सिहरन पैदा करने वाली है। पानी के इस बहाव के बीच कुछ लोग यहाँ एक टिप्पर में फंसे शख्स को बाहर निकालने की कोशिश में हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। चंबा से करीब 100 किलोमीटर आगे तीसा में बादल फटा और हाहाकार मच गया। तस्वीरें भयंकर बर्बादी की कहानी कह रही हैं। बादल फटने की बदौलत नाले का पानी इतने आवेग से बहा कि रास्ते में जो भी पड़ा उसे बहा ले गया। जिस वक्त बादल फटा, यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। पानी के तेज बहाव में एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, एक टिप्पर वाहन और कंक्रीट बनाने वाली 2 मशीनें बह गईं। करोड़ों के नुकसान के अलावा एक शख्स की मौत भी हो गई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बरसात ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ से हालात हो रहे हैं और जहां बाढ़ नहीं है वहां भूस्खलन की समस्या ने लोगों को दहशत में डाल रखा है। कुदरत के इस कहर के आगे फिलहाल किसी का कोई बस नहीं चल रहा। विशाल आनंद, चंबा, आज तक।